राम राम दोस्तों। तो आज है 25 फरवरी और आज सैटरडे है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। मेन मेन पॉइंट्स हम लोग बस डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी छत पे आया हुआ हूँ, अगर ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक बताऊंगा और एक अच्छा स्टार्टिंग से डीमैट अकाउंट ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको। और उसमें हम लोग कुछ 8 से 10 स्टॉक उसमें ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करते हैं, क्या एनालिसिस किया जाता है, कैसे फंडामेंटल करते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ स्टॉक लाइव ऐड करेंगे। और मेरे साथ साथ अगर आप चाहें तो आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने में स्विंग जैसा या पोजिशनल जैसा करना है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है। तो सबसे पहले जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें स्टॉक ऐड करने के पहले ये ध्यान रखा जाता है कि अगर आप उसमें कुछ स्टॉक ऐड कर लिए, सपोज आपने 5 स्टॉक ऐड किए, उसमें से कुछ 2 कंपनी है जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है या लॉस में जा रही है। आपने ख़रीदा शायद 54 रुपीज़ पे और वो गिरते गिरते चला गया है 40 रुपीज़ के आसपास चला गया। तो आपको जब एवरेज करना होता है, जब नॉर्मली हर लोग अपना 10% लॉस होने पे वो एवरेज करते हैं, लेकिन आपको एवरेज करते टाइम ये ध्यान देना है कि उसी कंपनी में आप एवरेज करें जिसमें आपको लगे कि वो कंपनी ग्रोथ कर सकती है और टाइमिंग वो लॉस में चल रही है या उसका ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टॉक आप ले लें और वो 10% गिर रहा है, आप उसमें एवरेज करने लगे। तो सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर जो करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो ये होता है कि वो ले लेते हैं और वो किसी भी स्टॉक में एवरेज करने लगते हैं। जैसे बीच में एक केस हुआ था ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो वाले में। कुछ स्टॉक थे जो ज़बरदस्त गिराई कर रहे थे और फिर उसमें लोगों ने एवरेज किया, लेकिन वो गिरते गिरते बहुत नीचे चला गया। तो सही टाइम पे एवरेज करना और सही कंपनी पे एवरेज करना, ये बात हम लोग को ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप स्टॉक ऐड करें तो मेक श्योर कि डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट क्या उसको बोलते हैं, जैसे कुछ स्टॉक होना चाहिए लार्ज कैप का, कुछ स्टॉक होना चाहिए मिड कैप का, कुछ स्टॉक होना चाहिए स्मॉल कैप का। तो डिफरेंट कैपिटलाइजेशन वाइज आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है और डिफरेंट सेक्टर वाइज सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में कि हर एक टाइम में हर एक कंपनी वो ग्रो कर रही हो। हर एक सेक्टर का एक टाइम होता है, उस सेक्टर पे वही कंपनी चलती है। और वहीं ध्यान देना है हम लोग को कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं वो डाइवर्सिफाइड हो। तो सेकंड पॉइंट तो यह है कि आपको डिफरेंट सेक्टर प्लस डिफरेंट मार्केट कैप वाइज कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, आपने खरीदा है 30 रुपये के भाव पे, वो चला गया 45 रुपीज़ पे और वो और भी बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में ये गलती कभी नहीं करें कि अगर आपने 30 पे खरीदा वो 45 हो गया तो 45 पे फिर कुछ खरीद लेते हैं। वैसी गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के ही, अगर आपके बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस स्टॉक को और बाई ही करना है। आपको बहुत ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, क्या रेजिस्टेंस है उसका, क्या सपोर्ट बन सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को उसमें बाइंग करना चाहिए। तो ये है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप स्टॉक खरीदें कभी भी इंक्रीजिंग स्टॉक को नहीं खरीदें। कहने का मतलब ये है कि आप बीच में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ जैसे एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां थी, एनएचपीसी वगैरह, आईआरएफसी हो गई, रेलवे की कुछ हो गए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहा है हर एक दिन, जैसे इरीडा वगैरह का आपने देखा होगा कि अपर सर्किट लग रहा था और अभी 2-3 दिनों से उसमें लोअर सर्किट लगा हुआ, तो कभी भी भागती हुई कंपनी को आप नहीं पकड़ें। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट ख़त्म होने वाला और आप नहीं पकड़ेंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। हर एक कंपनी जो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी तेज़ी में ग्रो करे, आपको एक मौका ज़रूर देती है खरीदने का। तो ये मत सोचें कि अच्छा मैंने नहीं खरीद लिया या दूसरे लोग जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसमें खरीद के मेरा नहीं बन रहा। ये सोच कभी नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर राइट टाइम एंड राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज कभी भी ये नहीं होता कि स्टॉक बहुत बढ़ गया तो उसको खरीद लें। आप वेट करें अपने टाइम का, उसको आने दें, उसके पी रेशियो को ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही उसमें आप निवेश करें। बहुत लोग ये भी करते हैं कि आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है और इसमें आपने 10 से 12 कंपनियां आपने ऐड कर लिया।
तो ये भी कभी नहीं करना चाहिए आपको। आपने जितने पैसे लगाए हैं, जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपको उसी हिसाब से उतनी ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख में आपने 10 कंपनी, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कंपनियां रखने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से ही कंपनी रखनी चाहिए। 3, 4, 5 जैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 15,000, ऐसे कर करके करीब 20-25 स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप किसी स्टॉक में मतलब 2,000 इन्वेस्ट कर दें, 5,000 इन्वेस्ट करें, आपको जितना किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। आप कुछ जैसे अगर आपको किसी स्टॉक में आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो उसका 30%, 25% आप एक टाइम में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद अगर वो डाउन जाता है तो और इन्वेस्ट करें। इस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये हैं कुछ स्टॉक मार्केट के टिप्स जो आपको ध्यान देना। सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया, मेरी बच्ची आ गई थी, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यही है, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए जब भी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। और अगर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो, और अगर आप उसमें टाइम देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने डीमैट अकाउंट में आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कौन सा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। हर एक 10 दिन पे या 2 वीक्स पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो किस तरह से ग्रो करती है, और आपको हर एक सेक्टर की कुछ बेस्ट कंपनियाँ आपको बताऊँगा जो खरीदने लायक हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप लाइक करें। ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह भी है नहीं, और छत पे मैं आया था, ऐसे ही फ्री टाइम है आज, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूँ टिप्स। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।